हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं और सिद्धि प्राप्त होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को माँ 9वें दिन सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को माँ से मिली हैं सिद्धियां। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथ में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए वहाँ का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी रूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लांघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरित्व और वसितो ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार और में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती हैं और ये 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ के निचले वाले हाथ में कमल पुष्प, ऊपर वाले में शंख और बाईं तरफ के निचले वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए। नवरात्रि 9वें दिन की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे किरण बड़ी होती गई और इसने एक पवित्र दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में जाना गया। मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर जो 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, वो भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। इनकी कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिसे महादेव अर्धनारेश्वर कहलाए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता राक्षस महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब तीनों देवों ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया, जिन्होंने कई वर्षों तक महिषासुर के साथ युद्ध किया और अंत में महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।